हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी सीख जब चाणक्य भी लोगों से अपनी भूल स्वीकार करने के बाद सीखा। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य जो बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, बहुत ही बड़े विद्वान हुए, जिनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उसका नाम है कौटिल्य। और कौटिल्य शास्त्र से ही उनको कौटिल्य कहा गया है। क्यों कौटिल्य कहा गया है? क्योंकि चाणक्य एक कूटनीतिज्ञ थे। जब उन्होंने एक बहुत ही बड़े विचार को जन्म दिया, जो विचार का नाम था साम दाम दंड भेद। जी हाँ दोस्तों, साम दाम दंड भेद। तो हम समझते हैं कि कब चाणक्य को भी सीख लेने की जरूरत पड़ी। एक बार की बात है, जब चंद्रगुप्त बड़ा हो गया था और वो शल्य कौशल को प्राप्त कर लिया था, तब चंद्रगुप्त और चाणक्य अपने कुछ मुट्ठी भर सिपाही के साथ एकदम से धावा बोल दिए। कहाँ धावा बोल दिए? मगध पे। मगध क्या था? मगध उस समय का महाजनपद था और मगध जो था वो शक्तिशाली जनपद होने की वजह से हर किसी की निगाहें जो है उस मगध पे पड़ रही थी। लेकिन उस मगध को जो चलाने वाला था, जिसका नाम था धनानंद। जी हाँ दोस्तों, धनानंद उस समय मगध का राजा था। और मगध जो आज बिहार में स्थित है, उस समय बिहार पूरा मगध जनपद के नाम से जाना जाता था। वो धनानंद बहुत ही धूर्त, बहुत ही कुटिल प्रकार का व्यक्ति था। तब चाणक्य ने सौगंध लिया कि इस व्यक्ति को सिंहासन से मुझे हटा देना है और एक ऐसे व्यक्ति को इस पे बिठाना है जो पूरे अखंड भारत पे शासन कर सके। तब जब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एकदम से धावा बोल दिया, तब आपको जानना पड़ेगा उस धावा के हिसाब से, क्योंकि धनानंद एक शक्तिशाली राजा था, तो उसने क्या किया, बहुत सारे सिपाही को उसके पीछे छोड़ दिए और चाणक्य के बहुत सारे सिपाही उसमें शहीद हो गए और आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त को वहां से भागना पड़ा। जब वो बाहर निकल के भागने लगे, तब वो जंगल में प्रवेश कर लिए, जिससे कि धनानंद के सिपाही उनको नहीं देख सके और उनके गुप्तचर भी उसको नहीं देख सके। तब चाणक्य वहां पे गुजर रहे थे उस जंगल के रास्ते, तो वहां पे 2-4 घर दिखाई दी। चाणक्य ने कहा, सोचा कि यहाँ हम भेष बदल के कुछ समय रह सकते हैं और जब मामला शांत हो जाएगा, अर्थात जब ये सारे सेनाएं अपने वापस राजा के पास लौट जाएंगे, तब हम यहाँ से कूच करेंगे। तब वो एक जगह गए और एक माता जी अपने पुत्र को के साथ रहती थी और वहाँ पे वो उन्होंने अपना शरण लिया। जब चाणक्य उसके अंदर गए, उनके घर में, उसकी कुटिया में रहने लगे चंद्रगुप्त और चाणक्य। तब ये सारी बातें हर जगह फैल गई कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सिंपल सा 4 लोगों 5 लोगों के साथ, मुट्ठी भर लोगों के साथ धावा बोल दिया और वो हार प्राप्त करके वहाँ से निकल पड़े। ये बात सुनने के बाद वहाँ जो माता थी, वो माता ने क्या किया, अपने पुत्र को खाना परोस रही थी। जो खाना परोस दी तो उसको उन्होंने सब्जी डाली। जब उसके पात्र में सब्जी गया तो उसके पुत्र ने उसके पात्र के बीच से, अर्थात जहाँ सब्जी का जो मेन मुठभेड़ होता है, उसके बीच में ही उंगली डाल दिया और जिसकी वजह से उसका जो उंगली था वो जल गया। तब उसकी माता चिल्लाते हुए बोली, तुम वही गलती कर रहे हो जो आचार्य चाणक्य ने की। तब आचार्य चाणक्य को पता चला ये किस बारे गलती के बारे में बात कर रही है। तब उसकी माता ने कहा, जिस प्रकार से अगर तुमको ये सब्जी खाना है तो तुमको साइड से धीरे धीरे खाना पड़ेगा और तुम साइड से खाते खाते फिर तुम उसके मध्य तक पहुंचोगे। लेकिन उसी प्रकार चाणक्य ने अगर चंद्रगुप्त और मिलके जब आक्रमण किया तो उनको पहले पीछे से धीरे धीरे आक्रमण करना चाहिए और तब उनको राजमहल पे आक्रमण करना चाहिए। उन्होंने यही गलती की, इसलिए उनको हार मिली। और वही गलती तुम कर रहे हो, तुम सब्जी को बीच से ही ले रहे हो, इसलिए तुम्हारी उंगली जल गई है। तब चाणक्य को लगा कि हाँ, जरूर मैंने ये गलती की और उन्होंने ये बहुत बड़ी सीख ली। और उसके बाद आप हम सब जानते हैं, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे मगध पे अपना एक छत्र शासन किया और धनानंद को मार दिया और चंद्रगुप्त अखंड भारत का सबसे पहला सम्राट बना। जी हाँ दोस्तों, अखंड भारत का सबसे पहला सम्राट चंद्रगुप्त बना। उसके पुत्र का नाम बिंबिसार था और उसके पुत्र का नाम अशोक था, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड जीत ली। और अशोक को महान सम्राट इसलिए कहा जाता है कि जब सारा वर्ल्ड बहुत ही लोगों से भरपूर्ण था और वो वहाँ पे रहते थे, तब अशोक ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को जीत लिया। और केवल कलिंग में आने के बाद, कलिंग जो आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, वहाँ आने के बाद उन्होंने विद्या। हाँ दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी सच्चाई जो हमको पता होनी चाहिए कि आखिर क्यों चाणक्य ने वहाँ पे ये चीज़ें सीखी। तो जब चाणक्य भी सीख सकते हैं तो हम क्यों नहीं सीख सकते? हमें भी अपने जीवन में
कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, हमें भी दूसरों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पे ही गलती करेंगे, अपने पे ही सीखते रहेंगे तो जीवन कम पड़ जाएगी। इसलिए हो सकता है आप छोटे हो तो आप बड़ों से सीखिए, हो सकता है आप बड़े हो तो आप छोटे से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।